नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल अदनान इंस्टीट्यूट एमपी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक की ऑफलाइन भर्ती और पूर्व से कार्यरत जो शिक्षक बाहर हो चुके हैं उनकी भर्ती के बारे में। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा आदेश जारी हो चुका है। यदि आप संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहें। चलिए ले चलते हैं आपको आदेश की ओर। किस आदेश के तहत आपकी भर्ती होने वाली है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 281 दिनांक 3/9/2025। याद रखें, नवीन आदेश है। यह आदेश किसके लिए जारी हुआ है? समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। विषय शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। संदर्भ संचालनालय का पत्र क्रमांक 199 दिनांक 26/6/2025। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है। सितंबर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। यदि आप अतिथि शिक्षक में कार्य करना चाहते हैं, कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों से एक निवेदन और है, कृपया आप कमेंट करते समय पिछले कमेंट्स को जरूर देख लिया करें। उसमें आपके संतोषजनक जवाब दिए जाते हैं। आपकी सारी समस्याओं का हल इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा। यदि आप नए हैं तो कृपया इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है तथा आवेदक का नाम विकास खंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त है, तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। मतलब आपने जब नवीन रजिस्ट्रेशन एजुकेशन पोर्टल 3 में करवाया था, उसमें आपसे संकुल और ब्लॉक का चयन करने को बोला गया था। आपने जिस भी ब्लॉक को चुना था उस ब्लॉक की सूची अब ओपन कर दी गई है। इसका देखने के लिए यह संस्था प्रमुख की आईडी से देखी जाएगी। इसके बारे में भी अपन लास्ट में जानते हैं। विकास खंड की पैनल सूची में नाम है तो उसी शिक्षक को बुलाया जाएगा जो पिछले वर्ष कार्यरत है। मान लीजिए किसी विद्यालय में कोई अतिथि शिक्षक पिछले वर्ष कार्यरत था, उनकी जगह में कोई नया शासकीय शिक्षक आ गया तो वो कार्य से बाहर हो गए। आज की डेट में वह किसी नवीन चॉइस फिलिंग के माध्यम से दूसरे विद्यालय में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी उसी विद्यालय में, उसी पद पर, उसी विषय में। याद रखिए। शेष नेक्स्ट प्रक्रिया, अतिथि शिक्षक आमंत्रण नवीन जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही शाला प्रभारी कर सकेंगे। तो नए पोर्टल में वैकेंसी है, पुराने जीएफएमएस पोर्टल 2 में अगर आप देखते हैं वह वैकेंसी मान्य नहीं है। 3 पर प्रदर्शित, तो आप, मैं सारी बात करता हूं आपसे अंत में। शाला प्रभारी द्वारा उनके विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों से सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति या असहमति की प्रविष्टि जीएफएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी संलग्न परिशिष्ट क्रमांक 1 पर प्रमाणित कर कारण सहित अपलोड करेंगे। यहां पर दूरभाष शब्द दिया गया है, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने
एजुकेशन पोर्टल 3 पर रजिस्टर्ड करवा रखा है, कृपया उसको चालू रखें। यदि उसमें इनकमिंग सुविधा चालू ना हो तो वह भी करा लें, पहली बात। दूसरी बात, इस सब को छोड़ते हुए आप अपने ब्लॉक की सारी वैकेंसी देखें, अपने पैनल की, जिस जिस पैनल में आप पात्र हैं उस पैनल में पात्र होने पर आप उस विद्यालय में पर्सनल में सभी विद्यालय में जाकर प्रभारी से बात अनिवार्य रूप से करें। ऐसा कभी हो सकता है कि प्रभारी बोल दें कि हमने तो कॉल किया था, कॉल लगा नहीं, तो आपकी वैकेंसी उसी दिन खत्म। आपका हक आप ले सकते हैं विद्यालय जाकर, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित कराया गया है, उनकी एजुकेशन पोर्टल 3 अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाए। जिस दिन विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा उस दिन से आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करेंगे। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत पाए जाने पर संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई होगी, ये सब बाद में, ये सब बाद के काम है। आप यदि अपनी नौकरी सुरक्षित चाहते तो आप पहले विद्यालयों में जाकर संपर्क जरूर कर लें। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए। यदि आपके स्कोर कार्ड में कोई सब्जेक्ट लिखा है और अंक सूची में कोई दूसरा सब्जेक्ट लिखा है तो आपकी पात्रता निरस्त की जा सकती है। जैसे पिछली अभी भर्ती निरस्त हुई थी योगा की, आपने देखा कि उनके स्कोर कार्ड में कुछ दर्ज था और योगा डिप्लोमा था, तो इसलिए उनको बाहर किया गया था। अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट ऑफलाइन नहीं होना पैनल की मेरिट सूची से ही है। चूंकि चॉइस फिलिंग दूसरी नहीं होगी तो है ऑफलाइन जैसा ही है, लेकिन ऑफलाइन कहने के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं होंगे, सूची आपकी ब्लॉक की चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी। संबंधित की उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य कर मानदेय भुगतान किया जाएगा। तो आपको ई अटेंडेंस ऑनलाइन ही लगाना होगी, यानी कि अपनी उपस्थिति। शाला प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है। उक्त कार्यवाही दिनांक 3/9 से आरंभ हो रही है तथा अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन दिनांक 8 सितंबर 2025 से कराया जा सकेगा। यानी कि 3 से प्रक्रिया प्रारंभ होगी, 1-2 दिन अभी पोर्टल नहीं चलेगा, प्रारंभ होगी प्रक्रिया चलते चलते 8 तारीख को आपको विद्यालय ज्वाइन कराया जाएगा। चर्चाएं सभी की हो जाएंगी, किसको ज्वाइन करना है किसको नहीं करना। अब ये हो क्यों, आपको मेरिट सूची कहां से देखने को मिलेगी, तो आप अपनी आईडी से नहीं देख सकते, ये संस्था प्रमुख की आईडी से है। यह एक प्रमाणीकरण शाला प्रभारी का, तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। ये यूजर मैनुअल है। अच्छा हाँ, एक बात और, यदि विद्यालय में वैकेंसी शो नहीं हो रही हैं और आपको मालूम है किस विद्यालय में वैकेंसी खाली है, तो आप जाकर के वहां के प्रभारी महोदय से रिक्वेस्ट कर वैकेंसी अपडेट करा सकते हैं। लेकिन वैकेंसी अपडेट होने के बाद आपकी ही ज्वाइनिंग होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ब्लॉक सूची को देखना होगा। ध्यान दें, ये देखिए, लॉग इन करने के उपरांत डैशबोर्ड में प्रदर्शित होगा स्कूल प्रभारी गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करें, यह वाला ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, शाला प्रभारी रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के उपरांत ब्लॉक वाइज पैनल मेरिट लिस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए ब्लॉक वाइज पैनल, नेक्स्ट
रिपोर्ट ब्लॉक वाइज पैनल मेरिट लिस्ट रिपोर्ट सर्वप्रथम साला प्रभारी पैनल का चयन करेंगे। सर्च करने के लिए उपरांत संबंधित पैनल की मेरिट सूची प्रदर्शित होगी। जिस भी विषय की उनको आवश्यकता है वह उसी पैनल को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले पैनल उन्होंने सर्च किया, मान लीजिए वर्ग 2 इंग्लिश में उनके ब्लॉक में जितनी सर्च में जाएंगे तो जितने भी कैंडिडेट इंग्लिश पैनल वाले हैं, जैसे ये बुधनी ब्लॉक दिखाया गया, इसमें वर्ग 2 195 था किसी का, फिर 193.18 था, फिर 193.09 और 191.18, लेकिन 193 वाला ज्वाइन कर चुका है, 191 वाला ज्वाइन कर चुका है, 193 वाले ने ज्वाइन नहीं किया। तो ऐसा नहीं ने ज्वाइन नहीं किया, या तो नया स्कोर कार्ड जनरेट हुआ या तो ये विद्यालय से बाहर हो चुके होंगे। तो अभी इनको मौका मिलेगा सबसे पहले। यदि ये मना कर देते हैं, असहमति है, हमको कार्य नहीं करना, तो नेक्स्ट को बुलाया जाएगा। इसके बाद जैसे ही उनको कैंडिडेट कंफर्म होता है तो साला प्रभारी मैनुअल ज्वाइनिंग पर क्लिक करके रिक्ति के प्रकार का चयन करेंगे। मान लीजिए एकेडमिक सत्र तो 25-26 है, वैकेंसी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जिस प्रकार की वैकेंसी होगी। लॉन्ग टर्म वैकेंसी वह होती है जिस विद्यालय में शिक्षक पदस्थ ना हो। शॉर्ट टर्म वैकेंसी वह होती है जिस विद्यालय के शिक्षक अवकाश पर गए हों या डीएड बीएड प्रशिक्षण में कहीं गए हों छुट्टी पर, 1 साल 6 महीना या कुछ समय के लिए, उसमें शॉर्ट टर्म वैकेंसी होती है। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 25-26, यहाँ देखिए इन्होंने लॉन्ग टर्म सर्च किया। लॉन्ग टर्म में वैकेंसी नंबर इनका ये है, पैनल नंबर वर्ग 3 जनरल, वैकेंसी 1 और फिल पोस्ट 0। तो इनके पास कोई नहीं था, तो इनको अब ज्वाइन कराना है इस पद पर। तो इन्होंने गेस्ट अपना जो लिया उसकी आईडी डाली, सर्च में जो पहली जो ऑप्शन आएगा वहीं से आईडी मिल जाना है इनको। फिर उन्होंने आईडी सर्च करने के बाद ये आईडी, डेट ऑफ बर्थ वर्ग 3, इनका स्कोर, और ये इनको लास्ट में वेरिफिकेशन में अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के उपरांत ये आवेदकों द्वारा असहमति का साला प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणीकरण, यदि इसके पहले कोई भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो साला प्रभारी इनको यहां से प्रमाणीकरण करके फाइल अपलोड करेंगे, जिससे कि धांधली बिल्कुल भी नहीं होगी। ओटीपी से वेरिफिकेशन करके। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि ज्यादा हताश ना हो, परेशान ना हो। यदि आपका मेरिट सूची में प्रथम नाम है तो आपको विद्यालय अवश्य रूप से ही मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे, आपको सारी जानकारी बताएंगे। यदि इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, इसका आपको रिप्लाई अवश्य रूप से दिया जाएगा। लेकिन एक चीज विशेष तौर पर ध्यान दें कि एक जैसी कमेंट करने पर 1 या 2 लोगों को रिप्लाई दिया जा सकता है। आप सारी रिप्लाई को देख लें। आप हमारे इस वीडियो में अभी अंत तक बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।